सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने हिंदी मीडियम से सारा चीज़ें मतलब सारी चीज़ें की हैं। आपने स्टार्टिंग से अपनी स्कूलिंग एंड कॉलेज भी आपने हिंदी मीडियम से किया है, तो फिर बैंकिंग को हिंदी मीडियम से क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले मुझे अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म मिला था। वहाँ पे करंट अफेयर्स सर की जो क्या कहते हैं रीज़निंग है, क्वांट है, सारी चीज़ें सर इंग्लिश में ही प्रोवाइड करवा रहे थे और वैसा हिंदी में कुछ बता नहीं रहे थे ऐसे ज़्यादा। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और फिर मैंने देखिए धीरे-धीरे स्टार्ट किया था इंग्लिश के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हो, अगर आप बिगिनर हैं, इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हो तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो स्टार्ट। इतना भी फिर देखिए हमारी प्रैक्टिस बन जाती है तो फिर सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। प्रैक्टिस के साथ-साथ सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएँगी। आप देखिए डरिए मत, आप इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने हिंदी मीडियम से नहीं निकाले, हिंदी मीडियम से निकाले हैं बट आपको जो ठीक लगता है वो तो आपके ऊपर है, बट मुझे ठीक लगा था इंग्लिश मीडियम से करना, तो फिर मैंने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया था। बट बीच में जैसा कि मैंने बताया था इतने मतलब इन 3 सालों के बीच में मुझे कई बार ऐसा लगा भी था कि मैंने इंग्लिश मीडियम को क्यों चूज़ कर लिया और बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हैं। तो ऐसा आपको हो सकता है कि लगे, बट ऐसा नहीं है। डेफ़िनेटली आप बहुत अच्छा करने लगोगे, इंग्लिश मीडियम के साथ फ़ैमिलियर हो जाओगे, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। मुझे भी पहले बहुत ही डिफ़िकल्टी आई थी, मैं आपको सच बताऊँ। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इंग्लिश मीडियम ले लिया है और मेरा इंग्लिश इतना वीक है, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। देखिए पज़ल को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि पज़ल क्या होती हैं। पहले मैंने कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं की थी, सीधा मैंने बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी की थी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि यूपीएससी के लिए मैंने तैयारी की थी और स्टार्टिंग से तो मैंने हिंदी की जो हिस्ट्री वगैरह है ये सारी चीज़ें पहले पढ़ना स्टार्ट की थी। इससे पहले मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की कि रीज़निंग में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इस वजह से मैं ठीक है, पता नहीं था मुझे। बट फिर मैंने बैंक की तैयारी की, बैंक की तैयारी को मैंने इंग्लिश मीडियम से किया है। आज इंग्लिश मतलब क्वांट में और रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंग्लिश के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मीन्स के एग्ज़ाम में ऐसा है कि जो लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चन उनकी वजह से, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश के साथ आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप फ़ैमिलियर बन जाओगे, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।